हेपेटाइटिस मतलब लिवर में सूजन। लिवर बहुत जरूरी अंग है। ये ब्लड साफ करता है और टॉक्सिन्स निकालता है। ये डाइजेशन और एनर्जी स्टोर करने में भी मदद करता है। जब लिवर में सूजन होती है तो ये सही से काम नहीं कर पाता। इस सूजन के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी ये वायरसेस की वजह से होता है। कई बार ये ज्यादा शराब पीने, कुछ दवाइयों या ऑटो इम्यून डिजीजेस से हो सकता है। हेपेटाइटिस का असर हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है। कुछ मामलों में ये एक छोटी बीमारी होती है, दूसरे मामलों में ये एक क्रॉनिक, जीवन भर चलने वाली बीमारी बन सकती है। हेपेटाइटिस को समझना बहुत जरूरी है। लिवर के सीरियस डैमेज को रोकने के लिए जल्दी पता लगाना और इलाज करना इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस कई तरह के होते हैं, हर एक अलग वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ए, ये टाइप जल्दी फैलता है। ये दूषित खाने और पानी से फैलता है। ये अक्सर हल्की शॉर्ट टर्म बीमारी का कारण बनता है। हेपेटाइटिस बी, ये टाइप इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट से फैलता है। ये अक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है। हेपेटाइटिस सी, ये टाइप भी इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है। ये अक्सर क्रॉनिक इन्फेक्शन बन जाता है। हेपेटाइटिस डी, ये टाइप सिर्फ उन लोगों को इन्फेक्ट करता है जिन्हें पहले से ही हेपेटाइटिस बी है। ये बीमारी की सेवेरिटी को बढ़ा सकता है। हेपेटाइटिस ई, ये टाइप दूषित पानी से फैलता है। ये आमतौर पर अक्यूट इलनेस का कारण बनता है। हर टाइप की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अलग अलग टाइप्स को जानने से हमें ट्रांसमिशन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस समझने में मदद मिलती है। हेपेटाइटिस वायरसेस अलग अलग तरीकों से फैलते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई मुख्य रूप से फीकल ऑरल रूट से फैलते हैं। इसका मतलब है कि दूषित खाने या पानी के कांटेक्ट से इंफेक्शन हो सकता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी ब्लड और बॉडीली फ्लूइड से फैलते हैं। नीडल्स शेयर करना, अनप्रोटेक्टेड सेक्स और इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आने से ये वायरसेस फैल सकते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हर किसी में सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। कुछ लोग बिना जाने वायरस कैरी कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये साइलेंट स्प्रेड प्रिवेंशन और टेस्ट करवाने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। हेपेटाइटिस के सिम्टम्स इन्फेक्शन के टाइप और सेवेरिटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को कोई सिम्टम्स भी महसूस नहीं हो सकते, खासकर शुरुआती स्टेजेस में। कॉमन सिम्टम्स में शामिल हैं भूख न लगना, पेट दर्द, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, जॉन्डिस, गहरे रंग का पेशाब एस्ट्रिस्क, हल्के रंग का मल। गंभीर मामलों में हेपेटाइटिस लिवर फेलियर का कारण बन सकता है, जो जानलेवा स्थिति है। साइंस को पहचानना और तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। सेक्शन 5, डायग्नोसिस, खामोश खतरे का खुलासा। हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस करने के लिए मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी टेस्ट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। ब्लड टेस्ट्स हेपेटाइटिस वायरसेस की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं और लिवर फंक्शन को मेजर कर सकते हैं। एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स लिवर में सूजन का संकेत देते हैं। अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स का यूज करके लिवर की इमेजेस बनाता है। ये लिवर साइज और स्ट्रक्चर का पता लगाने में और किसी भी एबनॉर्मेलिटीज को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है। कुछ मामलों में लिवर बायोप्सी जरूरी हो सकता है। लिवर टिश्यू के एक छोटे सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है ताकि लिवर डैमेज की एक्सटेंट का पता लगाया जा सके। हेपेटाइटिस के इफेक्टिव मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के लिए अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है। सेक्शन 6, वायरस से लड़ना, हेपेटाइटिस के लिए ट्रीटमेंट अप्रोचेस। हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट इन्फेक्शन के टाइप और सेवेरिटी पर डिपेंड करता है। एंटीवायरल मेडिकेशंस वायरस को सप्रेस करने और आगे लिवर डैमेज को रोकने में मदद कर सकती है। ये हेपेटाइटिस बी, सी और डी के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे शराब से परहेज, हेल्थी वेट मेंटेन करना और बैलेंस्ड डाइट खाना लिवर हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है। सिवियर लिवर डैमेज के मामलों में लिवर ट्रांसप्लांट जरूरी हो सकता है। इसमें डैमेज्ड लिवर को डोनर के हेल्थी लिवर से रिप्लेस करना शामिल है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। आपका डॉक्टर आपकी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से सबसे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान रेकमेंड करेगा। सेक्शन 7, खुद को बचाना, प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज। हेपेटाइटिस को रोकने के लिए हेल्थी प्रैक्टिसेस अपनाने और वैक्सीनेटेड होने की जरूरत है।
हेपेटाइटिस ए और बी के लिए सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। ये वैक्सीन्स इन्फेक्शन और सीरियस लिवर डिजीज को रोक सकते हैं। सेफ फूड एंड वाटर प्रैक्टिसेस जैसे हाथ अच्छे से धोना, खराब सैनिटेशन वाली जगहों पर बॉटल्ड वाटर पीना और रेप्यूटेबल सोर्सेज से खाना खाना हेपेटाइटिस ए और ई को रोक सकता है। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस जैसे नीडल्स शेयर करने से बचना और मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए स्टेरिल नीडल्स का यूज सुनिश्चित करना हेपेटाइटिस बी, सी और डी को रोक सकता है। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस जैसे कॉन्डम्स का यूज करना और सेफ सेक्स करना हेपेटाइटिस बी और सी ट्रांसमिशन के रिस्क को कम कर सकता है। इन प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करके हम अपने कम्युनिटीज में हेपेटाइटिस के बर्डन को काफी कम कर सकते हैं। सेक्शन 8 हेपेटाइटिस के साथ जीना, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एंड सपोर्ट। क्रॉनिक हेपेटाइटिस के साथ जीने के लिए ऑनगोइंग मैनेजमेंट और सपोर्ट की जरूरत होती है। रेगुलर मॉनिटरिंग, ब्लड टेस्ट्स और चेकअप्स के साथ लिवर हेल्थ को मॉनिटर करने और ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस का पता लगाने में मदद करता है। हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, जिसमें बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और शराब से परहेज करना शामिल है, हेपेटाइटिस को मैनेज करने के लिए जरूरी है। सपोर्ट ग्रुप्स इमोशनल सपोर्ट, प्रैक्टिकल एडवाइस और कम्युनिटी की फीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। सही देखभाल और सपोर्ट के साथ हेपेटाइटिस वाले लोग पूरी और हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन। हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य के लिए एक आह्वान। हेपेटाइटिस एक ग्लोबल हेल्थ चैलेंज है। हम अवेयरनेस बढ़ाकर खुद को और दूसरों को हेपेटाइटिस ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में एजुकेट करके फर्क ला सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और बी के खिलाफ वैक्सीनेशन को प्रमोट करना नए इन्फेक्शंस को रोकने के लिए जरूरी है। नए ट्रीटमेंट्स और हेपेटाइटिस के क्योर को डेवलप करने के लिए रिसर्च को सपोर्ट करना जरूरी है। साथ मिलकर हम हेपेटाइटिस के बोझ से मुक्त भविष्य के लिए काम कर सकते हैं।